वेबसाइट पे कुछ और रहता है जो भी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, और फिर वो लोग बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर अलग ही बेसिस पे करते हैं। चीजें मतलब बीटेक का एडमिशन नहीं हो पाता है फुल, क्योंकि उनसे बीटेक में ऐसा क्यों हो रहा है कि जब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है तो कोई इंस्टीट्यूट कोई कंपनी 65% 70% क्यों कर रहा है। जो इंस्टीट्यूट 60% 65% बोल के और फिर इन फोन पे या फिर इधर उधर करके बोल रहे हैं कि हम 70 के ऊपर वाले बोलेंगे 70। हेलो एवरीवन। सो क्या होगा अगर कोई एक हायर अथॉरिटी रूल बनाता है, कोई रूल रेगुलेशन बनाता है, फिर उसके नीचे जो भी लोग आते हैं वो अपना अपना अलग अलग रूल बनाने लगते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में आगे चल के क्या होता है, यही होता है कि जो हायर अथॉरिटी का रूल होता है उसके रूल का कोई वैल्यू नहीं होता है और सभी अपने मन का मनमर्जी करने लगते हैं। तो यही हो रहा है हमारे मैरीटाइम इंस्टीट्यूट सब में भी। तो हम हैं थर्ड अफसर शोएब अली और हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आजकल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट वालों की मनमर्जी क्या चल रही है। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMU CT या फिर स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक। अगर आप चाहते हैं कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें तो आप हमारा IMMate का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। DG शिपिंग और IMU दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि एक सेट है कि PCM 60% होना चाहिए और भी अलग अलग चीजें हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड है और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, बट हम लोग मेन आज PCM के बारे में बात करेंगे। DG शिपिंग का भी और IMU का भी दोनों का सेट है कि PCM में आपका 60% होना चाहिए, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं उनको लगता है कि उनको और क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए, मतलब और ज्यादा अच्छे स्टूडेंट चाहिए, तो वो 60 से 65% कर देते हैं। कुछ को लगता है कि उनको और भी ज्यादा अच्छे चाहिए क्योंकि DG शिपिंग ने और IMU ने जो सेटअप कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, तब वो लोग उससे और भी आगे बढ़ा देते हैं, तो वो लोग कर देते हैं 70%। लेकिन अभी एक और चीज स्टार्ट हो गया, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे कुछ और रहता है जो भी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, और फिर वो लोग बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर अलग ही बेसिस पे करते हैं। मतलब कि अपना सेटअप करने के बाद, अपना एक एलिजिबिलिटी सेट करने के बाद भी उस चीज को ना फॉलो करते हुए वो जाते हैं कि जिस बच्चे का PCM ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उसको लेंगे, बाकी लोग PCM वाले को तो पूछेंगे ही नहीं। इसमें हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में तोलानी इंस्टीट्यूट का ले लीजिए। तोलानी इंस्टीट्यूट में बच्चों ने BSc का फॉर्म भरा, इंटरव्यू भी हो गया, बच्चे जब कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वो लोग सीधे क्लियर बोल रहे हैं कि हम लोग 75% के ऊपर वाले PCM को लेंगे, और जिनको ले लेंगे अगर वो उसमें से कोई एडमिशन नहीं लेता है तब आपको चांस मिल सकता है जो कि 75% के नीचे वाले हैं। यही नहीं, इनका जो लेटर भी भेजे हैं मेरिट लिस्ट के लिए सिलेक्शन कंफर्मेशन का, उसमें भी इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि आपका 75% से ऊपर है, इसीलिए हम आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं कॉल करके, उनको एक चीज बोला जा रहा है कि आप BSc में अगर नहीं होता है तो आप BTech में ले लो। मतलब ये सीधा सीधा यही चीज है कि इनका BTech का एडमिशन नहीं हो पाता है फुल, क्योंकि इनके BTech में फी है 25 से 26 लाख रुपए, तो बहुत बच्चे अवॉइड कर देते हैं। तो ये लोग इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं उनको जो BSc करना चाहते हैं कि आपको BSc नहीं मिल रहा है तो आप BTech कर लो, हम लोग BTech में ले लेंगे। एक तो ये तोलानी का हो गया, दूसरे और भी इंस्टीट्यूट हैं जिनका यही सिलसिला चलते रहता है, वो लोग भी यही करते हैं। IMI का ले लीजिए, IMI में तो अलग ही किस्सा है। मतलब आपका PCM जितना भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप अगर वहां का फॉर्म भर रहे हैं, 2000 रुपए देके फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका वो 2000 रुपए एकदम बर्बाद है, क्योंकि आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू भी कभी कभी ले लेते हैं, उसके बाद से बोला जाएगा आपको मेल आएगा, मेल आएगा, मेल आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद से वो लोग एक अच्छा सा एक्सक्यूज दे देते हैं कि आप या तो फेल हो गए, या फिर आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं की, या फिर आप बिहार मतलब स्टेट बोर्ड वाले हो,
या फिर आपका ये प्रॉब्लम है। हम ऐसा ऐसा सिल्ली सिल्ली रीजन सुने हैं उनके यहाँ से, हमारे बच्चे के बताते हैं। किसी को बोलते हैं तुम स्टेट बोर्ड वाले हो इसीलिए तुमको नहीं मिला, किसी को बोलते हैं तुम्हारा पीसीएम लो है, कोई हाई पीसीएम वाला 80 के ऊपर वाला पीसीएम जाता है तो उसको बोल देते तुम बोर्ड स्टेट बोर्ड वाले हो। मतलब इनका करीब 15 से 20 सीट्स होते हैं जैसे अवेलेबल, क्योंकि एमएससी और फ्लीट के बाद से इनके पास ज़्यादा सीट बचता नहीं, 15 से 20 सीट। उसके लिए ये लोग कितने सारे एप्लीकेशन फिल करवा देते हैं, उसमें से किसी को मौका नहीं मिलता है। अगर कम सीट भी है कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वली मौका मिले, सबको मौका मिले तो चलता है कि हाँ चलो भैया मौका मिला था, नहीं हो पाया तब चलता। अब जब टेस्ट इंटरव्यू के लिए मेल ही नहीं आए, कुछ हो ही नहीं, बस बच्चा फॉर्म फिल करके ऐसा लगा 2000 रुपये चंदा दे दिए हैं, तो ये तो गलत बात है। इनका है कि अब ये भी हाई पीसीएम मतलब 90 से नीचे वाले को ये लोग सुनते नहीं है। स्कॉर्पियो का भी वही है, 80 82 के नीचे वाले को तो वो लोग शॉर्टलिस्ट ही नहीं करते हैं। टीएस रहमान वाले भी ऐसे ही है, वो भी बोल रहे हैं अभी बीएससी के लिए कि 75-80% के ऊपर वाले को पहले बुलाएंगे, अगर उसमें से बच जाता है तब बाकी उसके नीचे वाले को बुला लेंगे। मतलब जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं वो तो बेवकूफ़ हैं, उनको तो राइट ही नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। क्योंकि देखिए मर्चेंट नेवी में एक चीज हम ध्यान दिए हैं, मोस्टली 80% बच्चे वो आते हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट है और उनका पीसीएम 60 to 75% के बीच में है। अब जहां मोदी जी बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की जरूरत है, तो ये जो सेलर्स हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, जो डिटरमाइंड हैं मर्चेंट नेवी के लिए, वो यही हैं जो 60 से 75% वाले हैं। मर्चेंट नेवी का उदाहरण लें तो भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है। हमारी तो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है। बड़ी संख्या में हमारा यूथ समुद्र और तटीय परिस्थितियों से परिचित है। अगर इस क्षेत्र में स्किल को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्टल इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। मैपिंग की वजह से अब इस तरह की जानकारियां देने का काम और आसान हो जाएगा। जो हायर पीसीएम वाले हैं वो लोग कुछ दिन में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, उन लोगों से नहीं हो पाता है। तो मोस्टली यही जो रहते हैं यही सरवाइव करते हैं, बाकी बहुत कम ही चांस रहता है जो मतलब हायर पीसीएम वाले ये सब इस फील्ड में सरवाइव करते हैं। तो कंपनी सबसे, इंस्टीट्यूट सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग ऐसा ना करें, और हम तो एक ही चीज सजेस्ट करेंगे, जितने भी लोग हो 60 to 75% के बीच वाले, 70 से नीचे वाले भी, आप आईएमयू को, डीजी को मेल करो और उनसे पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है तो कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी 65% 70% क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो 60% वाला है, 63% वाला, 64% वाला, उसके पास 2-3 कंपनीज के ऑप्शन है, उसमें भी कंपटीशन सबसे ज्यादा वही है। जो 75 के ऊपर वाले हैं वहां तो बहुत कम ही बच्चे जाएंगे, कंपटीशन भी कम है। लेकिन यहाँ एक तो 2-3 कंपनी, उसके बाद से मौका भी नहीं। तो यही चीज है, आप लोग मेल कीजिए डीजी शिपिंग को, आईएमयू को, और एक ही क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा क्यों है कि जब डीजी शिपिंग जो गवर्नमेंट एक रेगुलेशन बना दिया कि ये होना चाहिए, तो फिर बाकी इंस्टीट्यूट, बाकी कंपनी अपना अपना मनमर्जी क्यों कर रहे हैं। चलो कुछ कुछ कंपनीज तो मतलब ओपन कर दे रहे हैं कि हम 70 से नीचे वाले को नहीं लेंगे, वो भी ठीक है। जो इंस्टीट्यूट 60% 65% बोल के और फिर इन फोन पे या फिर इधर उधर करके बोल रहे हैं कि हम 70 के ऊपर वाले को लेंगे, 75% के ऊपर वाले, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्ट वो लोग वहीं कर दे, क्यों जरूरत है। जैसे तोलानी में जो 75% वाला हुआ, उनके फॉर्म में तो 60% है, फिर उसके बाद से ये लोग बोलते हैं 75% वाले, तो जो फॉर्म फिल किए वो तो बेवकूफ है, उनको तो बस पैसा चंदा में देना था। तो ये सब चीजें बहुत गलत हैं। डीजी शिपिंग को, आईएमयू को इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए, और ये एक्शन तभी होगा जब आप लोग करेंगे कुछ। जैसे सिनर्जी के चीटिंग के बाद आप लोगों ने मेल किया, सिनर्जी का एग्जाम फिर से हुआ देहरादून में,
हाँ, देहरादून, ये तो हमको बहुत ज्यादा हंसी था। मेरे कमेंट में सब यही बोलता है कि देहरादून देहरादून के आप पीछे क्यों पड़े हुए हैं, चीटिंग वहीं हुआ है तो उसी के पीछे पड़ेंगे ना। अब उस चीटिंग को छुपाने के लिए कि सिर्फ देहरादून में ही नहीं हुआ, मतलब कवर करने के लिए बाकी सब जगह अफवाह उड़ाया गया कि दिल्ली में भी हुआ, पटना में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, वहां भी हुआ। तो हम तो पहले ही बोले थे अगर आपके पास प्रूफ है कि हुआ है वहां चीटिंग तो आप हमको दो, हम वीडियो बनाएंगे, हम लोग फिर से मेल करेंगे सबको प्रूफ के साथ। हम तो ये भी बताए थे कि अगर आप कंफर्म हो कि हुआ है तो आप सिनर्जी को अपने रोल नंबर के साथ लिख के भेज दो कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हुआ है। तो आप लोग में से किसी ने किया नहीं, बस अफवाह था ये, तो बस वहीं तक रह गया। जहां प्रूफ था, जहां पे सिनर्जी को मिला वहां हुआ, चीटिंग हुआ तभी दोबारा एग्जाम हुआ। ठीक है, किसी के मेल करने पे क्लेम करने पे ही सिर्फ नहीं रह गया, मेल करने का फायदा हुआ है कि सिनर्जी वहां चेक किया है, और यही नहीं, जब वहां चेक हुआ होगा तो बाकी सब जगह भी चेक हुआ होगा। ठीक है, और मिला सिर्फ वहीं। तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ देहरादून देहरादून के पीछे पड़े हैं, जहाँ चीटिंग हुआ वहीं पीछे पड़े हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।